अभी हम लोग आ चुके हैं, देख रहे हैं जैसे कि एंजल वन के होम स्क्रीन पे। यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं जैसे होम लिखा हुआ है, साइड में न्यूज़ लिखा हुआ है और नीचे में स्टॉक्स है, एफएनओ है और म्यूचुअल फंड है और साइड में एक तो सर्च का आइकॉन है और नीचे में देखेंगे तो होम है, वॉच लिस्ट है, पोर्टफोलियो है, ऑर्डर्स है और अकाउंट्स है। अब इस सब को हम बारी बारी से जानेंगे ये सब चीज़ है क्या पे। अब जैसे स्टॉक्स है, एफएनओ है और यहाँ पे म्यूचुअल फंड है। एफएनओ में जाएंगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का है, यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको सब दिख जाएगा। यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग होता है, ये हम दूसरा किसी वीडियो में बताएंगे कि फ्यूचर और ऑप्शन होता क्या है। उसके बाद तीसरा में है आपका म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड से एसआईपी कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट भी, लमसम इन्वेस्टमेंट भी म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे में वॉच लिस्ट। अब वॉच लिस्ट भी आप यहाँ से अपना क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि 3 डॉट है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे में देखिए क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट आ रहा है, एडिट करेंट वॉच लिस्ट आ रहा है, मैनेज एंड वॉच लिस्ट वगैरह आ रहा है यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे आप नया वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने किया हुआ है, देख लीजिए आरके शेयर्स, ईटीएफ का कलेक्शन वगैरह किया हुआ है। अब कोई भी वॉच लिस्ट आप क्रिएट कर दिए, मान लीजिए चलिए एक तो वॉच लिस्ट हम क्रिएट करके दिखा देते हैं। अभी क्रिएट है न्यू वॉच लिस्ट, उसका नाम दे देते हैं हम लोग, मान लीजिए इंडियन स्टॉक, सॉरी बेस्ट स्टॉक। ये हो गया मेरा नया एक तो देखिए क्रिएट हो गया यहाँ पे बेस्ट स्टॉक। अब यहाँ पे मान लीजिए हम कोई शेयर को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, सर्च वाला आइकॉन में जाइएगा, यहाँ पे कोई भी शेयर का नाम लिखिएगा, मान लीजिए हुडको ही लिख देते हैं। अब हुडको को यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, अब देख जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका बेस्ट स्टॉक में हुडको ऐड हो गया। अब दूसरा मान लीजिए टीसीएस को लेते हैं, अब टीसीएस को ऐड कर रहे हैं, ये देखिए ये टीसीएस भी ऐड हो गया। तो इस तरह से आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं और वॉच लिस्ट में अपना फेवरेट स्टॉक या फिर बेस्ट क्वालिटी या इंट्राडे वगैरह के लिए या ट्रेडिंग के लिहाज से आप अपना खुद का वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब नीचे में आ जाते हैं हम लोग। उसके बाद है आपका पोर्टफोलियो में तो आपका जो भी बाई करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर होल्डिंग वगैरह जो भी रखते हैं वो दिखेगा। उसके बाद आ जाता है आपका ऑर्डर्स में आपका आ जाता है, ये देखिए जो भी बाई करते ही तुरंत पहले आपका ओपन में दिखेगा। बाई होने के बाद मान लीजिए आप बाई होने के बाद ये आपका पोजीशन में दिखेगा। अब आ जाते हैं अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे ऐड ऑप्शन है, विड्रॉ ऑप्शन है और नीचे कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लेजर है, ट्रेड एंड चार्जेस है, प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट है, फंड ट्रांजैक्शन वगैरह का आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे में वही एंजल वन का सब चीज़ें, रेटिंग वगैरह, कॉन्टैक्ट वगैरह सेटिंग है, वहाँ पे जा सकते हैं। अब हम आगे अब आप यहाँ म्यूचुअल फंड में भी वैसे आप अपना सर्च करके ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दिया है, क्या है, उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी करिए या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे शेयर को बाय सेल कैसे कर सकते हैं। अब जब मान लीजिए वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया आप अपना शेयर का नाम, डिटेल्स वगैरह सब चीज़ ऐड कर दिया, अब इसको क्लिक करिएगा। उसके बाद देखिए बाय और सेल दोनों का ऑप्शन आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे बाय करना है आपको, कितना क्वांटिटी करना है, यहाँ पे मान लीजिए 100 क्वांटिटी आपको बाय करना है। तो रेट के हिसाब से देखिए मार्केट है और यहाँ पे लिमिट है। मार्केट मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी रेट से बाय हो जाएगा। अगर लिमिट मतलब आपको अपने से सेट कर सकते हैं। अभी जैसे 244 का रेट चल रहा है लेकिन आपको चाहिए स्टॉक 250 में, तो 250 में आप करके यहाँ पे पहले ये कर सकते हैं। उसमें 250 क्वांटिटी मतलब सॉरी हाँ 250 का रेट में लेके आप बाद में बाय कर सकते हैं। उसके लिए फंड चाहिए था, जो कि मेरा फंड है नहीं, इसीलिए ये वाला नोटिस आ रहा है कि नोटिफिकेशन आ रहा है कि 25,000 प्लस मेरा अवेलेबल है, जबकि 9,000 इसीलिए आ रहा है, बाय नहीं हो रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे आपका 10 शेयर कर देते हैं और 250 कर देते हैं, तो ये देखिए प्लेस बाय ऑर्डर लिखा आ रहा है। अब इसमें हम क्लिक करेंगे तो बाय हो जाएगा। उसके बाद एक तो कन्फर्मेशन मांगेगा, देखिए कन्फर्म जैसे करेंगे तो बाय हो जाएगा।